हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में अपन बात करेंगे ईसीएल की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ दोस्तों ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक अनुषंगिक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइजेज है, जिसका मुख्य काम है वो कोल का उत्पादन करना है, उसका प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो लगभग 1100 पदों के लिए निकाली गई। ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो निकल के आइए। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, कौन कौन से कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हूं। तो अपन आ गए ईस्टर्न कोलफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पीजीपीटी और पीडीपीटी इनिशियल थ्रू एनएटीएस पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनएटीएस पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपने कर रखे हैं, उसी के आधार पे आपका यहाँ पे है वो सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन होल्डर्स के लिए और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको है वो इसका ऑफिशियल नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए निकाला गया। तो सबसे पहले तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स की अपन बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग में 180 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में 25, मैकेनिकल में 25, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 25, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 25। तो 280 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 2025-26 के लिए वैकेंसी निकल के आई है। इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बात करें तो माइनिंग की 643, सिविल इंजीनियरिंग की 50, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 50। 843 पद हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकाले गए। टोटल 1123 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 1 साल की रहने वाली है। 1 साल के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सॉरी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की, तो इसमें होना जरूरी है। आपका रजिस्ट्रेशन है एनएटीएस पोर्टल के ऊपर भी यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कॉल लेटर्स हैं, आपके वॉलिड कॉल लेटर्स है वो भी एनएटीएस पोर्टल के जरिए ही आपको जो बीओपोटी है उसके द्वारा आपको मिलेगा। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन आपको भेजेगा। कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ही कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। कैंडिडेट को रिपोर्टिंग करनी है जनरल मैनेजर एचआरडी डिशेरगढ़ पश्चिम बुधवार के लिए। और यहाँ पे जो कॉल लेटर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद में आपके जो कॉल लेटर्स है उसी में आपको सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। पेमेंट्स की बात करें तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए 9,000 रुपए है, जिसमें से 4500 रुपए है वो ईसीएल पेमेंट करेगी और 4500 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डीबीटी के थ्रू है वो पेड करेगी। इसी प्रकार से डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 8,000 रुपए स्टाइपेंड रखा गया है, जिसमें 4,000 रुपए ईसीएल और 4,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे पेमेंट करने वाली है। उसके बाद नीचे एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं, तो इसके साथ आपको 10th की मार्कशीट लगानी है। इसके बाद सेमेस्टर वाइज या फाइनल ईयर का डिग्री डिप्लोमा आपको यहाँ पे लगाना है, मार्कशीट सारे लगाने हैं, सर्टिफिकेट लगाने हैं, एनएटीएस पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। सब सेल्फ अटेस्टेड होने जरूरी है। यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ई आधार डाउनलोड करना है वो आपको लगाना है। बैंक पासबुक की कॉपी लगाना है जो कि आधार लिंक हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगाना है, एफिडेविट आपको यहाँ पे लगाना। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो एनएटीएस पोर्टल पे 11/9/2025 तक है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट्स है उसके कॉल लेटर्स है वो यहाँ पे है वो जारी कर दिए जाएंगे। जब कैंडिडेट्स है कॉल लेटर्स है वो 11/9/2025 के बाद में जारी कर दिए जाएंगे। अब कैंडिडेट को एक तो फॉर्मेट लेके जाना है एप्लीकेशन का, एक अंडरटेकिंग है वो लेके जानी है। यानी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से ही यहाँ पे फिलअप है वो करना होगा। एनएटीएस पोर्टल पे कैंडिडेट्स है उसका जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके आधार पे कैंडिडेट है उसके कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो कैंडिडेट को साथ लेके जाना है। लेकिन दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन चलते हैं तो अभी तक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, नहीं कोई यहाँ पे है वो इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे, सॉरी जो अंडरटेकिंग है वो भी यहाँ पे नहीं दी हुई है। मैंने यहाँ पे 2 बार चेक कर लिया ऑलरेडी।
तो अभी तक है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो जल्दी ही अपन को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम है 11/9/2025 तक कैंडिडेट है वो अपना रजिस्ट्रेशन है एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। तो अभी जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो अवेलेबल हो जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। और आप भी लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करते रहे। यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन वो एनईटीएस पोर्टल के जरिए ही होगा, तो कैंडिडेट को एनईटीएस पोर्टल है उसके ऊपर लगातार है अपना रजिस्ट्रेशन करके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, और वैसे कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसके बारे में अगर कोई जानकारी आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।